हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है मेंस्ट्रुएशन और अपन ने इसकी काफ़ी क्लासेस कंप्लीट कर ली है। शायद 6 या 7 क्लासेस अपन ने कंप्लीट कर ली है और उम्मीद करूंगा कि आपने उन्हें सबको देख लिया होगा। देखिए, अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे उसकी प्लेलिस्ट है और उस पर आप सारी क्लासेस देख डालिए। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, बहुत आपको सीखने को मिलेगा और आज का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन? यह से कह रहा है कि एक त्रिभुज है में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं दी हुई है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, परिवृत्त का मतलब होता है सरकम सर्कल, है ना। सरकम सर्किल होता है परिवृत्त, और परिवृत्त मैंने जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी तब मैंने उसमें बता दिया था, लेकिन छोटी सी झलक आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखो, कुछ भी नहीं होता। ये देखो, ऐसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाने वाले जो भुजाएं है ना, समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी दो भुजाएं दी हुई है। एक तो 3 दी हुई है सेंटीमीटर में, एक दी हुई है 4। क्लियर है? और ये है इसका कर्ण। अब देखो, परिवृत्त क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज के अंदर मैं देखो शॉर्ट में बता रहा हूं कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर परिवृत्त क्या होता है? इसका जो कर्ण होता है ना, वो उस परिवृत्त का व्यास होता है, यानी कि डायमीटर होता है। तो इसको व्यास मानते हुए अगर मैं इसके चारों ओर एक वृत्त खींचता हूं, वृत्त बनाता हूं, तो वह क्या होगा? इसका सरकम सर्कल होगा। ठीक है, तो देखो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन दिखाने की जरूरत तो नहीं है। यहां से अड़ता हुआ जाएगा, ये सब अड़ावा होगा। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, इसमें कुछ पूछ नहीं रहा उसका, लेकिन फिर भी देखो कोशिश करते हैं बन जाए तो। इस तरह से बनता है। ठीक है, ये परिवृत्त मान लीजिए आप। इसके अंदर क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए ठीक है, वैसे बना तो गलत ही है, क्योंकि इसका ये जो होता है ना, ये व्यास होता है। जो कर्ण होता है ना हाइपोटेनियस, वो उसका व्यास होता है। देखिए, आप डायरेक्ट समझिए कि एक समकोण त्रिभुज है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। आप सभी को ये तो पता है ना कि इसका हाइपोटेनस क्या होगा? 3 4 5, पता है ना ट्रिपलेट से। ठीक है, तो ऐसा कह रहा है कि अब इसका जो परिवृत्त है ना, उसका क्षेत्रफल बताइए। क्या यही कह रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए? तो परिवृत्त का क्षेत्रफल आप याद रखेंगे, जब भी समकोण त्रिभुज दे रखा होगा तो परिवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो परिवृत्त की जो त्रिज्या है ना, यानी कि जो व्यास है, वो इसका कर्ण होता है। तो देखो, 5 तो है कर्ण, यानी कि डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा आर हो गई इसकी 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी है ना, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, अगर अपने पास आर आ गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। तो 22/7। आर क्या है इसमें? 2.5 × 2.5। ठीक है, और देखो इसको आप गुणा करोगे ना तो काफी लंबा जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में एक सुविधा दे रखी थी आपको। क्या सुविधा दे रखी थी? उन्होंने क्या दे रखा था आंसर में? 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर दे रखा था? 6.25 पाई, यानी कि पाई को पाई रखा था उन्होंने, 22/7 नहीं रखा था। वैसे आप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या दयालु होता है। क्या होता है? दयालु। उसने क्या किया कि यहाँ पे पाई की जगह पाई रखा, तो आपको आंसर निकालने में आसानी हो गई। कोई दिक्कत नहीं थी, केवल समझना इतना सा था इसके अंदर कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो परिवृत्त होता है, वो उसका जो कर्ण होता है ना, वही उस वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस जो होता है ना, वो उसका डायमीटर होता है। बस इतना सा ध्यान रख लेना, फिर तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक मतलब समान क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज का आधार और आधार जो है समानांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। ठीक है, त्रिभुज व समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि एक त्रिभुज और जो पैरेललोग्राम है इसका, है ना, मतलब जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, उसका जो क्षेत्रफल है वो समान है, लेकिन त्रिभुज का जो आधार है वो उसका आधा है समांतर चतुर्भुज के आधार से। यानी मैं ऐसे कहूंगा कि ये तो है एक ट्राइंगल और ये है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इन दोनों में आधार होता है ना, बेस। ये हो गया पैरेललोग्राम आपका। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें से कह रहा है कि जो इसका आधार है ना, वो उसका आधा है। तो मैं कहूंगा कि इसको मैं 2a मान लेता हूं, तो ये अपने आप a हो जाएगा। सही है, ये 2 है तो ये a हो जाएगा। चलिए, अब वो ऐसे कह रहा है कि इनके दोनों के क्षेत्रफल तो बराबर है। तो इसका क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई h1। ठीक है, क्योंकि इसकी h1 होगी, उसकी h2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? वह होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका 2a है
इंटू हाइट h2 मान लेता हूं अभी, ठीक है। देखो अब क्या होगा, कुछ कट रहा है, हाँ a से a कट रहा है, तो h1 अपॉन h2 तो अपन से पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है ना, तो h1 अपॉन h2, तो 2 2 4, 4:1, तो देखा जाए तो आंसर क्या आएगा 4:1। कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था। चलें आगे, चलिए। और कब आया हुआ है, आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप जब तक, स्क्रीन पर है। देखो क्या कह रहा है कि एक समवृत्तीय शंकु यानी कि कोण है, ठीक है, जिसकी आधार त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, उसका आयतन जो है गोलार्ध के आयतन के बराबर है। गोलार्ध समझते हो आप? अब अगर मान लो आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही, आप इंग्लिश वर्जन देखो इसका। गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर, गोला प्लस अर्ध, गोला अर्ध यानी आधा गोला, उसका आयतन और शंकु का आयतन बराबर है। क्लियर? ठीक है। तो बताइए कि शंकु की त्रिज्या का गोलार्ध से क्या अनुपात होगा, यानी कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है अल्टीमेटली। देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि शंकु का आयतन पहले तो बताओ क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं एच लिखूं या आर ही लिख दूं इधर? भाई आपकी इजाजत हो तो मैं इसकी एच की जगह आर लिख दूं, क्यों? क्योंकि वो ऐसे कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है, कह रहा है ना, तो मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह आर ही लिख दिया, ठीक है। अब आ जाइए हेमिस्फीयर के वॉल्यूम पर। हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। मैं इसको आर क्यूब ले लेता हूं, बड़ा वाला आर, क्योंकि वो अलग से गोला है, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है। अब बचा क्या, आर क्यूब बराबर 2r क्यूब, सही बात है ना, ठीक है। तो अपन से पूछ रहे शंकु के ऊपर आएगी है ना, शंकु की गोलार्ध से, तो शंकु की गोलार्ध से त्रिज्या का अनुपात। अब ये क्यूब है, वहां पे क्यूब रूट चला जाएगा, तो देखो क्या होगा, r अपॉन r, 2 का तो हो गया क्यूब रूट, और 1 का क्यूब रूट करोगे तो 1 ही आएगा, तो रेशो क्या आ गया, रेशो आ गया 2 का क्यूब रूट इज टू 1। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं थी, ये क्वेश्चन भी आपका इजीली हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है, ओके। यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का अपन से एरिया पूछ रहा है, और कह रखा है कि जो इसका भुजा है ना, जो इसकी जो साइड है समबाहु त्रिभुज की, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो वर्ग के डायगोनल के बराबर है, यानी स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है। तो देखो मैं बताता हूं आपको, आप मुझे एक बात बताइए कि एक वर्ग यानी कि स्क्वायर, मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर के अंदर जो ये डायगोनल होता है वो क्या होता है। तो मैंने देखो ए ए ए ए, इसकी चारों भुजाएं ए हो गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, √2a होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √2a, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, मैंने माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, यानी कि देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो भुजा है वो a डैश है, क्या है दोस्तों, a डैश है, ठीक है। तो ये जो a डैश है वो कह रखा है, सॉरी देखो a डैश है वो कह रखा है कि इसके डायगोनल के बराबर है, तो √2a, ठीक है, ठीक है। तो a क्या है भैया, a भी दे रखा है अपन को, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर, क्या दी हुई है क्या, जी बिल्कुल दी हुई है, तो रख दो इसके अंदर, a डैश इज इक्वल टू 12√2। ये क्या हो गया, ये अपने पास आ गई इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या आ गई, साइड आ गई, तीनों साइड बराबर होती है। अब एरिया क्या होता है, मैं कहूंगा एरिया होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 a स्क्वायर, यानी मैं यहाँ पे a डैश स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि ये a डैश है, a स्क्वायर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हटाओ साइड लिखो, साइड का स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। चलो तो √3/4 इंटू ए क्या है यहाँ पे 12√2 इंटू 12√2, सही कर रहा हूं कि ना भाई, गलत थोड़ी कर रहा हूं, 12√2। कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 से कट जाएगा 3 बार, और क्या आ रहा है 12 × 36, 36 दूना 72, 72√3 इसका आंसर आपका आ जाएगा, 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। चलिए ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, देखिए पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पढ़ लिया क्वेश्चन, क्या कह रहा था, देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे कह रहा है कि 1.728
इंटू 10 की पावर 6 पानी की बूंदें, छोटी बूंदें है ना, छोटी बूंदें जिनका व्यास 2 mm है, ठीक है, उनका 0.1% सम्मिलित होकर एक गोलाकार बुलबुला बनाती है। तो बताइए बुलबुले का व्यास कितना है। करे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ कि गोले का आयतन, इसके अंदर क्या है कि गोला ही गोले में कन्वर्ट हो रहा है, छोटे गोले यानी बूंदें एक बड़ा बुलबुला बना रही है, ठीक है। बुलबुला गोलाकार होता है ना भाई, स्फेरिकल होता है ना, ठीक है। तो देखो एक 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गई छोटी वाली क्या बूंद, छोटी गोलाकार बूंद ये बना रही है। मैं देखो ढंग से एक बार सीखो है ना, 4/3 पाई बड़ा वाला बुलबुला, बड़े वाले बुलबुले की आर हो गई, ठीक है। अब केस क्या दे रखा है, ऐसे कह रहे हैं कि 1.728 इतनी बूंदों से मिलकर बना आयतन उसके बराबर होगा। लेकिन एक और केस है कि इतनी बूंदें हैं और 0.1% का 0.1% यानी कि 0.1/100% हो गया। अब ये सब पूरा का पूरा मिलकर एक बड़ा गोला बना रहा है। तो बोल रहा है कि जो बड़ा वाला बुलबुला है ना भाई, जो बुलबुला है एयर बबल है, उसका अपन को डायामीटर बताना है, सेंटीमीटर में बताना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो क्या होगा दोस्तों, आ जाइए। मैं देखो क्या कर रहा हूं, इसकी आर दी हुई है क्या अपन को, इस आर को मिटाकर मैं यहां पे कुछ लिख सकता हूं क्या भाई, दो बता दो मेरे को। 2 mm क्या था, व्यास था, मैं यहां लिख देता हूं। देखो डायमीटर है 2 mm, तो मैं यहां पर इसकी त्रिज्या r लिख दूं, मतलब 1 लिख दूं, 2/2 1 हो गया, क्योंकि डायमीटर की आधी रेडियस होती है। चलो अब क्या बचा, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ हो रहा हो, देखो इस पॉइंट को हटा के मैं यहां पे 3 0 दे देता हूं, ठीक है। अब देखो ये देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, यहां क्या है 1000 है, ये क्या है 1.728। मैं इसको ऐसे लिख दूं, पॉइंट हटा दूं और यहां पे लिखूं 10 की पावर 3, सॉरी -3, सही कि नहीं बात। अब इनटू ये हो जाएगा 10 की पावर -3, एक सेकेंड, एक गलती की है ना अपन ने, बिल्कुल पकड़ में आ गई। 1.728 तो था, लेकिन उसके साथ 10 की पावर 6 भी तो था दोस्तों, था कि नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 1.728 इंटू 10 की पावर 6, तभी मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो ठीक है, अब देखो क्या हो गया, आ जाओ 1728 और ये 6 था, तो अब क्या बचेगा, 10 की घात 3 बचेगा भाई, सही है ना, -3 और 6 3 हो गया, इंटू ये हो गया 10 की घात -3 बराबर r³। ये 3 और 3 कट के 0 हो गया, यानी कि 10 की पावर 0 यानी 1 हो गया। तो r³ क्या हो गया, यानी r हो गया 1728 का क्यूब रूट, बात सही है। तो r क्या आ गई 12 mm की, r 12 mm आ गई। लेकिन अपन से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर में बताओ। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, क्या रखना है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो यहां पर r असलियत में कितनी हो जाएगी, 1.2 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर है, जी नहीं, आंसर क्या है, इसका डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होगा, इसका दुगना यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, आंसर अपना यहां पर अपन को मिल चुका है, 2.4 सेंटीमीटर की इसका क्या है, बड़े वाले बुलबुले का व्यास है, यानी मैं कहूं बड़े वाले एयर बबल का डायमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है ना, 2.4 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन में फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा ना आपका, वो 1.2 सेंटीमीटर होगा, और आप करेंगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, है ना। ध्यान रखना है, आपसे व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं पूछी है। 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं था, यहाँ पे मैंने थोड़ी सा गलत लिख दिया था, ये 10 की पावर 6 नहीं लिखा था मैंने, अब उसके बाद लिखने पर आंसर आ गया है। चलिए ठीक है, इस सेशन को रखता हूं मैं यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके इसे शेयर कीजिए। देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं, प्लीज इसे शेयर कीजिए। देखिए प्लीज शेयर कीजिए, शेयर करने से आपका भी भला होगा और दूसरे लोग जो पढ़ेंगे उनका भी भला होगा, ठीक है, और मेरा भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगला सेशन लेकर आएंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा हो तो, और नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो नेक्स्ट क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।